नमस्कार। हर महान किताब के पीछे एक कहानी होती है ना? और कभी-कभी तो वो कहानी किताब से भी ज्यादा दिलचस्प होती है। आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत की परतों के पीछे छिपी हुई कहानी को उजागर कर रहे हैं। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो महाकाव्य है आखिर लिखा कैसे गया। और ये सिर्फ स्याही और कागज की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है गहरे संदेह की, एक दिव्य आदेश की और एक ऐसी फूलों की माला की जो अपने आप गिर पड़े। हमारे पास स्रोत के तौर पर इस ग्रंथ का 8वां अध्याय है, जिसमें लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी खुद पर्दे के पीछे की ये पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये जो अध्याय है ना, ये सिर्फ एक भूमिका नहीं है, ये असल में एक, क्या कह सकते हैं, एक यूजर मैनुअल जैसा है। ये हमें बताता है कि इस ग्रंथ को किस मानसिकता के साथ पढ़ना चाहिए। ये हमें लेखक की सोच, उनकी प्रेरणा और उस दिव्य शक्ति की एक झलक देता है जो उनके जरिए काम कर रही थी। अच्छा, तो इसमें जो पहली चीज है जो मतलब किसी का भी ध्यान खींचेगी, वो है लेखक का खुद को पेश करने का तरीका। जी। आमतौर पर जब कोई इतना बड़ा काम लिखता है तो उसमें थोड़ा गर्व तो होता ही है, पर यहाँ कृष्णदास कविराज खुद को एक नाचते हुए कुत्ता जैसा बताते हैं। एक नाचता हुआ कुत्ता? हाँ, कहते हैं कि वो अचानक भगवान की मर्जी से लिखने लगे, जबकि वो तो खुद को मूर्ख मानते हैं। ये बहुत ही अजीब बात है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई झूठी विनम्रता नहीं है। ये एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। वो आगे खुद की तुलना एक तोते से करते हैं जो सिर्फ वही बोलता है जो उसे सिखाया जाता है, या फिर एक जादूगर द्वारा नचाई जा रही लकड़ी की गुड़िया से। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं लेखक हूं ही नहीं। हाँ, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं, एक माध्यम हूं। ठीक, यही बात। और ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये एक तरह से लेखक होने के विचार को ही चुनौती देना है। कृष्णदास कह रहे हैं कि सच्ची आध्यात्मिक रचना सृजन नहीं बल्कि श्रुत लेख है, मतलब डिक्टेशन। असली लेखक का काम अपने अहंकार को, अपनी मैं को रास्ते से पूरी तरह हटा देना है ताकि दिव्य संदेश खुद ब खुद कागज पर उतर सके। अच्छा। वो इस ग्रंथ का क्रेडिट खुद नहीं ले रहे, बल्कि श्री मदन मोहन को दे रहे हैं, जिनके बारे में वो कहते हैं कि उन्हीं का हुक्म वो लिख रहे हैं। तो लेखक खुद को एक माध्यम बता रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस माध्यम से जो ज्ञान आ रहा है उसका आधार क्या है? यहीं पर पंचतत्व का जिक्र आता है ना? हाँ, अध्याय की शुरुआत ही पंचतत्व को प्रणाम करने से होती है। श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। एक मिनट, जो लोग इन नामों से शायद उतना परिचित नहीं है, उनके लिए क्या हम बता सकते हैं कि ये पंचतत्व हैं क्या? ये कोई 5 अलग-अलग भगवान है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये 5 अलग-अलग भगवान नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य के 5 अलग-अलग डिवोशनल मूड्स या भूमिकाएं हैं। श्री चैतन्य स्वयं भगवान है, नित्यानंद प्रभु उनका पहला विस्तार, अद्वैताचार्य उनके अवतार, अच्छा। गदाधर उनकी शक्ति और श्रीवास उनके शुद्ध भक्त। मतलब ये भक्ति का एक पूरा इकोसिस्टम है। ओके, तो ये पांचों मिलकर भक्ति के विज्ञान को पूरा करते हैं। बिल्कुल। और ग्रंथ की शुरुआत में ही इनके बारे में मतलब एक बहुत हैरान करने वाला दावा किया गया है। कहा गया है कि पंच तत्व को याद करने भर से एक गूंगा इंसान कवि बन सकता है, एक लंगड़ा पहाड़ पार कर सकता है और एक अंधा आसमान में तारे देख सकता है। ये तो किसी चमत्कार जैसा लगता है। और यहीं पर देखिए, यहीं पर ये ग्रंथ तर्क और बुद्धि की सीमाओं को साफ कर देता है। संदेश बहुत स्पष्ट है। अगर आप इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको तर्क से ज्यादा कृपा पर, मतलब मर्सी पर विश्वास करना होगा। ग्रंथ तो तर्कशास्त्रियों को सीधी चुनौती देता है कि आओ और अपनी सारी तर्क श्री चैतन्य की कृपा पर लगा कर देखो। और क्या पाओगे? तुम इसे अद्भुत रूप से विलक्षण पाओगे। लेकिन इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, असुर। ये आज के समय में एक बहुत कठोर लग सकता है। क्या इसका मतलब शाब्दिक तौर पे दानव है? ये सिर्फ एक अलंकार है जो विश्वास की कमी को दर्शाता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ असुर का मतलब सींग वाले किसी दानव से नहीं है। ये एक मानसिकता को दिखाता है, वो मानसिकता जो दिव्य कृपा को स्वीकार करने से इनकार करती है। मतलब जो हर चीज को सिर्फ अपनी सीमित बुद्धि और तर्क से तोलना चाहती है। एकदम सही। ग्रंथ के हिसाब से जो इस कृपा के सिद्धांत को नहीं मानता, वो आध्यात्मिक रूप से खुद के लिए एक बाधा खड़ी कर रहा है, चाहे वो दुनिया की नजर में कितना भी बड़ा विद्वान या प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो। अच्छा,
तो ये विश्वास और कृपा की नींव रखने के बाद ग्रंथ एक बहुत ही प्रैक्टिकल मुद्दे पर आता है। अब हम एक ऐसी जगह पहुंच रहे हैं जो मुझे इस अध्याय का सबसे उपयोगी हिस्सा लगा। ये मंत्र जाप से जुड़ी एक आम समस्या और उसके बहुत ही अनूठे समाधान की बात करता है। बिल्कुल। ग्रंथ में कहा गया है कि अगर कोई अपराधों के साथ ऑफेंसेस के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है तो हो सकता है कि कई जन्मों तक कोशिश करने के बाद भी उसे भगवत प्रेम का अनुभव ना हो। ये सुनकर तो किसी की भी हिम्मत टूट सकती है। मतलब आप मेहनत भी कर रहे हैं पर कोई गारंटी नहीं कि फल मिलेगा। ये अपराध हैं क्या असल में? अपराध यानी वो गलतियां या वो मानसिकताएं जो मंत्र के असर को रोक देती हैं, जैसे गुरु का अपमान करना, शास्त्रों की निंदा करना या नाम के बल पर पाप करना। ग्रंथ कहता है कि इन अपराधों की वजह से दिल लोहे की तरह कठोर हो जाता है और उस पर मंत्र का कोई असर नहीं होता, कोई भाव पैदा नहीं होता। मतलब जैसे आप एक गीली लकड़ी में आग लगाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही एनालॉजी दी है। और इसी समस्या का यहाँ एक बहुत ही अनोखा हल बताया गया है जो मैंने पहले कहीं नहीं सुना। हाँ, और यही इस ग्रंथ की खासियत है। समाधान ये है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से पहले भगवान चैतन्य और नित्यानंद के नामों का जाप किया जाए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। ये तो कमाल का आइडिया है। मतलब ये एक तरह का, क्या कहेंगे उसे, एक आध्यात्मिक प्राइमर जैसा है। जैसे दीवार पर पेंट करने से पहले आप प्राइमर लगाते हैं ताकि रंग ठीक से चढ़े और दीवार की कमियां छिप जाएं। हाँ बिल्कुल, वैसे ही हरे कृष्ण मंत्र के लिए चैतन्य नित्यानंद का नाम दिल को तैयार करता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये एक तरह की आध्यात्मिक सफाई है। ग्रंथ कहता है कि अगर कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ चैतन्य और नित्यानंद के नाम जपता है तो वो बहुत जल्दी इन सारे अपराधों से मुक्त हो जाता है। उसका कठोर दिल पिघलने लगता है और इसके बाद जैसे ही वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है उसे तुरंत भगवत प्रेम का आनंद महसूस होने लगता है। और इसके कुछ शारीरिक लक्षण भी बताए गए हैं ना? ये सिर्फ एक अंदरूनी एहसास नहीं है। हाँ बिल्कुल, ग्रंथ में साफ लिखा है कि प्रेम जागृत होने पर शरीर में बदलाव आते हैं। आंखों में आंसू आना, शरीर का कांपना, पसीना आना, आवाज का लड़खड़ाना। ये इस बात का सबूत है कि मंत्र अब अपना काम कर रहा है क्योंकि अपराधों की दीवार हट चुकी है। तो ये 2 चरणों वाली प्रक्रिया इस ग्रंथ का एक बहुत ही खास और दयालु तोहफा है। बिल्कुल, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। अब एक और पहलू पर आते हैं जो लेखक के चरित्र को और भी साफ करता है। कृष्णदास कविराज अपने ग्रंथ में एक दूसरी किताब श्री चैतन्य भागवत और उसके लेखक श्रीला वृंदावन दास ठाकुर की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। ऐसा क्यों? क्या वो किसी प्रतियोगी की तारीफ कर रहे हैं? ये प्रतियोगी वाली सोच आधुनिक है। उस आध्यात्मिक परंपरा में ये सम्मान और निरंतरता का प्रतीक था। कृष्णदास ये साफ कर रहे हैं कि वो वृंदावन दास ठाकुर के काम को खारिज करने या उससे मुकाबला करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे पूरा कर रहे हैं। अच्छा, वो वृंदावन दास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का अधिकृत लेखक या ओरिजिनल बायोग्राफर मानते हैं। तो वो एक तरह से कह रहे हैं कि मैं कुछ नया नहीं बना रहा हूं, मैं बस उस कहानी को आगे बढ़ा रहा हूं जो पहले ही शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर ने महाप्रभु के जीवन के शुरुआती और मध्य हिस्से की लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने अंतिम हिस्से की लीलाओं को संक्षेप में बताया। कृष्णदास कहते हैं कि मैं बस उन्हीं घटनाओं को विस्तार दे रहा हूँ जिन्हें उन्होंने छोड़ दिया था। अच्छा। वो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने ये ग्रंथ लिखने से पहले वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर प्रार्थना करके उनकी अनुमति ली और उन्हीं की कृपा से ये काम संभव हो पाया है। तो ये दिखाता है कि वो खुद को एक बहुत बड़ी परंपरा की एक छोटी सी कड़ी मानते हैं। हाँ बिल्कुल। ये विनम्रता, दिव्य प्रेरणा और परंपरा का सम्मान, ये सारी बातें एक बहुत ही सुंदर कहानी में आकर मिलती हैं जो इस अध्याय के आखिर में है। भक्तों ने तो उन्हें लिखने का आदेश दे दिया था, लेकिन लेखक के मन में फिर भी एक चिंता थी, एक हिचकिचाहट थी। हाँ, इतने बड़े काम की जिम्मेदारी से उनका दिल चिंतित था। उन्हें लग रहा था कि क्या मैं इस काम के लायक हूँ? तो वो किसी इंसान से नहीं बल्कि सीधे भगवान से ही अनुमति लेने पहुंच गए। वो वृंदावन में मदन मोहन के मंदिर गए। और वहां जो हुआ वो तो एकदम फिल्मी सीन जैसा है।
बिल्कुल। वो मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे और ठीक उसी पल जब वो मन ही मन अनुमति मांग रहे थे, भगवान की मूर्ति के गले से फूलों की माला फिसलकर नीचे आ गिरी। अपने आप, मतलब बीच पूजा में? हाँ, बिल्कुल अचानक। ये कोई आम घटना नहीं थी। मंदिर के पुजारी ने तुरंत वो माला उठाई, उसे भगवान का आशीर्वाद समझा और सीधे कृष्णदास के गले में डाल दी। वाह! और जैसे ही ऐसा हुआ, मंदिर में मौजूद सारे भक्त जोर जोर से हरि बोल का जयकारा करने लगे। मतलब ये तो एक अनएम्बिगुअस सिग्नल था, इसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। का प्रतीक व माला प्राप्त करके बहुत खुशी हुई और मैंने उसी क्षण ये पुस्तक लिखना शुरू कर दिया। उस एक घटना ने उनके सारे संदेह, सारी चिंताएं मिटा दी। उन्हें साफ हो गया कि ये उनका काम नहीं है, ये भगवान का काम है और उन्हें बस एक माध्यम बनना है। हाँ, तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो उसका क्या मतलब निकलता है? ये साफ है कि श्री चैतन्य चरितामृत की रचना किसी साहित्यिक शोहरत या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का नतीजा नहीं था। ये पूरी तरह से एक दिव्य आदेश और कृपा का मिशन था। हाँ, और ये अध्याय सिर्फ लेखक की कहानी नहीं बताता, ये हमें यानी पाठकों को भी एक निर्देश देता है। ये सिखाता है कि इस ग्रंथ को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, सिर्फ दिमागी कसरत या तार्किक विश्लेषण से नहीं, बल्कि कृपा में विश्वास के साथ। अच्छा। इस समझ के साथ कि इसके पन्नों में जो ज्ञान है वो एक तोहफा है, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने बिना किसी भेदभाव के, चाहे कोई योग्य हो या अयोग्य, सबको दिया है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। लेखक इस अध्याय में खुद को बूढ़ा, बीमार, मूर्ख और यहाँ तक कि भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाला बताते हैं। वो अपनी सारी कमियां गिनाते हैं और फिर भी वही व्यक्ति इतिहास के सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक लिखने का काम करता है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, चाहे हम किसी भी रास्ते पर हो। हमारी अपनी मानी हुई सीमाएं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके काबिल नहीं, और हमारी असली क्षमताओं के बीच वास्तव में क्या संबंध है, जब हम अपने से कहीं बड़े किसी उद्देश्य या प्रेरणा से जुड़ जाते हैं। शायद हमारी सबसे बड़ी योग्यता हमारी अयोग्यता को स्वीकार करना ही है।